भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक भूचाल और मूसलाधार बारिश का असर कुछ यूं दिख रहा है कि पूरी की पूरी अंतरिम यूनुस सरकार और पूरा बांग्लादेश ओता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश के इस सियासी तख्तापलट और एक खराब माहौल के बीच अब वहां पर एक नया देश बसाने की मांग उठने लगी है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बनने के बाद भी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा का दौर लगातार जारी है और अंतरिम सरकार इस मामले में नाकामयाब रही है। अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं पर बढ़ती हुई हिंसा के विरोध में अब एक नई देश बनने की मांग उठ रही है और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमले रोकने में नाकामयाब रही है। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हिंसा कोई नई बात नहीं है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था तो वहां पर भी संप्रभुता थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 30% से घटकर 8% तक आ चुकी है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और इन देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ कि दोनों ही देशों में हिंदुओं की संख्या गिरती चली गई और उन्हें मजबूरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़ा। स्थितियाँ तो ऐसी तक हो गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं ने एक अलग देश बसाने की मांग शुरू कर दी है। और अब एक नज़र अगर हम इतिहास पर डालें तो इतिहास भी कुछ अलग ही बयां करता है। इतिहास कहता है कि भारत के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना था तो मजहब और एक नए मुस्लिम राष्ट्र की मांग के आधार पर बने हुए इस देश में पूर्वी पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीदें थीं। उसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा थी और उन्हें ये लगता था कि इसी आधार पर उन्हें संसद में अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में भाषा अड़ंगा बन गई और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के हकों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया और पाकिस्तान ने उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर इस्तेमाल कर लिया और उसे ही मान्यता दी। जबकि ईस्ट बंगाल में बंगाली भाषी बसते थे और उनके अधिकार, उनकी भाषाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और पाकिस्तानी असेंबली में बांग्ला भाषा बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई और ये कहा गया कि मुस्लिमों की भाषा उर्दू है, बांग्ला नहीं। बांग्ला बोलने वाले बंगालियों के साथ और हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और यही नहीं मुस्लिमों के साथ भी भेदभाव और मारपीट और हिंसा होने लगी। बंगाली आबादी के साथ असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान ही खुद को अलग थलग समझने लगा और यहीं से एक नए देश बांग्लादेश की नींव पड़ी और इसी नींव में आग में घी डालने का काम यहाँ पर 70 के दशक में आए हुए एक साइक्लोन ने किया। दरअसल एक साइक्लोन में आई भयानक तबाही के बाद बांग्लादेश के एक खास इलाके में एक आबादी बहुत ज़्यादा मरी। इलाके में सबसे ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस इलाके के लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई मदद नहीं की। पाकिस्तान पर यह भी आरोप है कि उसने मानवाधिकार तक ताक पर रखते हुए जमकर वॉर क्राइम भी किए। अंततः भारत की दखल देने के बाद पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा और एक नया देश बना जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। इंदिरा गांधी सरकार ने साल मार्च 1971 में बांग्लादेश की नींव रखी और अब होना ये चाहिए था कि बोली और जुबान के आधार पर अलग हुआ ये राष्ट्र बांग्लादेश सभी मिल बांट कर रहते, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। बांग्लादेश के भीतर ही रहने वाले हिंदू ये आरोप लगाने लगे और ये सत्य आरोप सिद्ध हुए कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई और ये 30% से घटकर 8% तक चली गई। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर ज़बरदस्त मारपीट और हिंसा के आरोप भी बराबर लगते रहे। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने ये कहा कि बहुसंख्यक आबादी उनके साथ भेदभाव करती है और ऐसा होता हुआ भी दिखने लगा। राजनीति से लेकर सामाजिक गलियारों तक इस मामले में काफ़ी प्रयास देखे गए, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका और अंत में बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक नया आंदोलन सिर उठाने लगा जिसे नाम मिला स्वाधीन बंग भूमि आंदोलन। इसी स्वाधीन बंग भूमि एक हिंदू राष्ट्र आंदोलन का नाम लेते हुए आंदोलनकारियों ने ये तय किया कि वे बांग्ला बोलने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए एक नया राष्ट्र बनाएंगे जिसका प्रस्तावित नाम बंग भूमि दिया गया है। साल 1973 में शुरू हुए एक आंदोलन में सबसे आगे वे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से अलगाव के दौरान अपनी ही भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचारों को सहा था और इसका जमकर विरोध किया था। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की बात करें तो वहाँ पर जनजातीय समुदाय भी बहुत सारे हैं और उन्होंने भी एक नया समूह बनाया है और हाल ही में बांग्लादेश में हुए प्रदर्शनों में जिस तरीके से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हिंसा, मारपीट और दंगे फसाद हुए हैं, उससे भी एक नया देश बनाने की मांग बांग्लादेश में एक बार फिर से उठने लगी है। तब तक के लिए आप सभी इस नए विवाद पर अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं
तो बाय रिक्वेस्ट हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए लेटेस्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।